नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। सीजीएमपी की बात में सबसे पहले नजर डाल लेंगे आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश में मनाई जा रही है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। मुख्यमंत्री व संस्कृति मंत्री ने दी जनजाति गौरव दिवस की शुभकामनाएं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शहडोल और धार में आयोजित। पुलिस सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत। हार्ट अटैक का लाइव वीडियो वायरल। 1 महीने बाद होने वाले थे रिटायर्ड। तीन कंकालों के मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। 500 मीटर के दायरे में फैले हड्डियों के टुकड़े। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम। साजा एसडीएम और गार्ड को रिश्वत लेते किए गिरफ्तार। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आरोपी के निवास की तलाश जारी। महादेव घाट में पुण्य मेला आज। ब्रह्म मुहूर्त में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। सीएम साय ने की महादेव घाट पर पूजा। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम शहडोल और धार में आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों से स्वतंत्रता आंदोलन में भगवान बिरसा मुंडा के उन पक्षों को भी सामने रखा जाएगा जिससे स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूती मिली थी। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती और जनजाति गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भोपाल की ग्राम पंचायत भानपुर केकड़िया जनपद पंचायत फंदा के पास भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजाति गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। नमस्कार, आप सभी को भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के समृद्ध इतिहास में भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम एक ऐसे वीर योद्धा और समाज सुधारक के रूप में अंकित है जिन्होंने अपने जीवन को जनजातीय समाज की उन्नति और उनके अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित कर भारत के संपूर्ण जनजातीय समुदाय को गौरव प्रदान किया है। भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती एवं जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संपूर्ण प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप सभी को पुनः बिरसा मुंडा जयंती एवं राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। एक कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यह कहावत शिवपुरी की उस फैमिली पर सटीक बैठती है जिन 7 लोगों की जान एक सड़क हादसे में बची। उनको एक व्यक्ति ने बचाया। दरअसल राजगढ़ जिले के ब्यावरा में एबी रोड पर एक सड़क हादसा हुआ। उस दौरान वहां से गुजर रहे ब्यावरा के प्लम्बर वारिस खान ने देखा कि एक्सीडेंट होते हुए ही वे लोगों को बचाने के लिए दौड़े। उन्होंने एक्सीडेंट में कार में फंसे परिवार को बचाकर मानवता की मिसाल पेश की। उनकी इस बहादुरी के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने वीडियो कॉल के माध्यम से वारिस से बात की और उसकी कुशलक्षेम पूछी। वासी ने पूरी घटना की जानकारी सीएम को दी। तो कलेक्टर से मिलकर के आपका बैंक का अकाउंट देना है ना, हम आपको 1 लाख की मदद कर देते। थोड़ी सी आपको ध्यान रखे, ठीक है। हमारे अपने ऐसे कष्ट के समय में अपने को जरूर इस तरह से ध्यान देना चाहिए। 7 लोगों की जान बचाना ये बड़ी बात है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मौत का कोई भरोसा नहीं, कब कहां किसकी मौत हो जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही हैरान कर देने वाला एक मामला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के बरेली से सामने आया है, जहां ऑन ड्यूटी एक सब इंस्पेक्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर बाइक से कहीं जा रहे थे और तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी सांसें थम गई। सब इंस्पेक्टर के हार्ट अटैक से मौत होने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो हैरान कर देने वाली है। हैरान कर देने वाला ये वीडियो बरेली के एक पेट्रोल पंप का है, जहां सब इंस्पेक्टर सुभाष सिंह अपनी बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए गए थे। वे पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल भरवा कर वापस लौट रहे थे, लेकिन 50 कदम की दूरी पर भी
रीटेक, लेकिन 50 कदम की दूरी भी वो तय नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिख रहा है कि सब इंस्पेक्टर बाइक से जा रहे हैं और तभी उनके सीने में दर्द उठा है और वो बाइक सहित गिर जाते हैं। पेट्रोल पंप के कर्मचारी तुरंत एसआई सुभाष सिंह को अस्पताल भी लेकर गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सरगुजा जिले के कुन्नी चौक क्षेत्र अंतर्गत आदिवासियों की पिटाई को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपने सिर के बाल मुंडवा लिए हैं। दरअसल 2 महीने पूर्व कुन्नी क्षेत्र में अंतर्गत जमीन विवाद को लेकर आदिवासियों की पिटाई यादव समाज के कुछ लोगों द्वारा की गई थी, जिसके बाद इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन पुलिस के द्वारा मामूली धाराओं में कार्रवाई कर उन्हें छोड़ दिया गया, जिसको लेकर आज शाम आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ गांव के सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिलाएं और पुरुष एएसपी कार्यालय पहुंचकर धाराओं में संशोधन करने की मांग की। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने अपना मुंडन कराया और कहा कि जब तक धारा 307 नहीं जोड़ी जाएगी तब तक वो बाल नहीं रखेंगे। इधर जिले के एडिशनल एसपी ने कहा कि जिन आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है उन पर नियम अनुसार ही कार्रवाई की गई है। ये हमारा आज आक्रोश रैली था। पुलिस के विरोध में हमने बाल मुंडन करवाया है, क्योंकि आदिवासियों के साथ सिर्फ पटकुरा ही नहीं, पूरे सरगुजा में जगह जगह आदिवासियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इनके ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। ग्राम पटकुरा में कुन्नी चौकी के अंतर्गत आता है। पीड़ित लोग कम से कम 6 से 7 लोग महिलाओं को इतने बुरी तरह से पीटा गया, किसी का सिर फूट गया, किसी का पैर टूट गया, किसी का अंगुली कट गया, कोई बेहोश हो गया। ऐसे स्थिति में लखनपुर इन लोग आते हैं, लखनपुर से रेफर कर दिया जाता है अंबिकापुर। इनके साथ कोई पुलिस नहीं आती है कि एमएलसी कैसे होगा, क्या होगा, और उसके बाद 20 दिनों तक एमएलसी तक थाने में नहीं रहता है। पीड़ित अंबिकापुर इलाज करा रहे हैं और आरोपी जाके उल्टे इनके ऊपर केस कर देता है। आम आदमी पार्टी के द्वारा जो है एक रैली आज निकाली गई थी चौकी कुन्नी में दिनांक 2 अक्टूबर 2024 के दिन जो है चौकी कुन्नी के ग्राम पटकुरा में एक विवाद हुआ था, जिसमें कि ऑलरेडी जो है एफआईआर दर्ज है और उसके संबंध में कुछ धाराओं को लेकर के और कुछ आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर के उनके संबंध में उन्होंने ज्ञापन दिया है और उक्त संबंध में जो है जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। वर्तमान में ज्ञापन ले लिया गया है। भाटापारा में भीषण सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां एक चावल से भरी ट्रक और ऑक्सीजन से भरी पिकअप वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। यह हादसा राधे पेट्रोल पंप के पास हुआ है। वहीं 2 बाइक भी इस हादसे की चपेट में आ गए। आपको बता दें, यह हादसा इतना भयानक था कि इस हादसे में 4 लोगों को चोट आई है, तो वहीं 3 लोग गंभीर हालत में हैं। भाटापारा शहर थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। बलरामपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों को वहां 3 कंकाल दिखाई दिए। आपको बता दें कि करीब 500 मीटर के दायरे में हड्डियों के टुकड़े बिखरे हुए पाए गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल के चारों तरफ से घेर कर जांच शुरू कर दिया है। शुरुआती जांच में जानवरों द्वारा हड्डियों को फैलाए जाने की आशंका जताई जा रही है। कंकाल दहेजवार पंचायत के बंद पड़े फ्लाइट ईट भट्टे के पीछे पाए गए हैं। वहीं आगे की जांच के लिए फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम की सहायता ली जा रही है। देर रात जशपुर जिले के नेशनल हाईवे 43 पत्थल गांव में कॉलेज के सामने तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक मजदूर की हैवी पाइप के नीचे दबने से मौत की खबर सामने आ रही है। हादसे के बाद ट्रक में भीषण आग लग गई है। वहीं पत्थलगांव पुलिस मौके पर मौजूद है। पत्थलगांव थाना प्रभारी ने बताया कि कॉलेज के सामने ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई है। ट्रक में पाइप लोड है। पाइप के नीचे दबने से एक मजदूर की मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बेमेतरा जिले के साजा तहसील कार्यालय में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्यवाही करते हुए एसडीएम टेक राम माहेश्वरी और गार्ड गौकरण सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, ग्राम भटगांव तहसील साजा जिला बेमेतरा निवासी दिव्यांग प्रार्थी तुलाराम पटेल ने एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में शिकायत की थी कि नगर पंचायत परपोडी स्थित उसकी माता के नाम पर भूमि के डायवर्सन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए एसडीएम के कार्यालय में आवेदन दिया था। मामले को लेकर एसडीएम टेक राम माहेश्वरी ने 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी।
20,000 रुपए में मामला तय करने के बाद पहली किस्त 10,000 रुपए दे दिया गया था। दूसरी किस्त देने के पहले एसीबी रायपुर को शिकायत दर्ज कराने पहुंचा, जिसके बाद तुकाराम पटेल एसडीएम को रंग लगे हुए रिश्वत देने उनके कार्यालय पहुंचा। एसडीएम के गार्ड गौकरण सिंह बघेल ने जैसे ही अपने हाथों में प्रार्थी से राशि ली और उसके बाद एसडीएम को दे दिया। एसीबी टीम को इशारा मिलते ही 17 सदस्यीय टीम ने एसडीएम और नगर सैनिक को रंगे हाथों पकड़ लिया है। आरोपित को अभिरक्षा में लेकर उनके निवास स्थानों की तलाशी भी ली जा रही है। एसडीएम टेकराम महेश्वरी प्रार्थी से जमीन डायवर्सन के उपलक्ष्य में पैसा की डिमांड किया था। पहले तो उन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी और उतरते उतरते में संभवतः 25,000 में उनका तय हुआ था और दीपावली के पहले उन्होंने 10,000 रुपया ले चुका था और बाकी बचे 10,000 रुपया उन्होंने लेने के लिए आज बुलाया था और उसको 10,000 रुपया लेते हुए रंगे हाथ हमने पकड़ लिया है। खबर 9। छतरपुर के निवाड़ गांव में जुआरियों और शराबियों के हुड़दंग से लड़कियां और महिलाएं काफी परेशान हैं। परेशानी इतनी है कि अब वे इनके कारण घर में कैद हो गए हैं। रात 8 बजे के बाद घरों से नहीं निकल पाते हैं। अब छतरपुर के सरपंच के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं 100 किलोमीटर दूर से शिकायत करने एसपी एवं कलेक्टर ऑफिस पहुंची। महिलाओं ने कहा कि शराबियों के छेड़छाड़ अभद्रता के कारण घर से वे नहीं निकल पाती है। रोती हुए महिलाओं ने आप बीती सुनाई। उन्होंने बताया कि बेटियों को स्कूल जाने में भी ये शराबी परेशान करते हैं। बाहर से आए हैं, हमें जा परेशानी है कि हमारी बहू बीमार डरी है और घर में कुछ नहीं बना रखा, लड़की ब्याह को बेटी नातन और घर में कुछ नहीं है। हम 3 दार ने अगर रिपोर्ट कर आए हैं तो भी पैसा ले लेते मेरी सुना। दारू बारों की कर आए सुबह सुनता ही नहीं है, दारू बारों से पैसा ले जाते साहब सुनत नहीं है। जो चाह रहे साहब के निवार से दारू बिल्कुल टोटल बंद है। जी सर, यही हुआ था कि वर्तमान में कच्ची और पक्की दारू बंद करवाना है गाँव में। जी यही सबसे बड़ी शिकायत है। हम लोग यहाँ छतरपुर में भी आए हैं कलेक्टर जी के पास आवेदन देने और अपर कलेक्टर के और एसपी साहब जी के यहाँ। गुना जिले के मृगवार क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की प्रतिमा पर गंदगी फेंकने वाला आरोपी कैलाश शर्मा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी नशे का आदी है और स्मैक के नशे में उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय पेश किया है। इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में ग्रामीण और हिंदूवादी संगठन प्रशासन पर निरंतर आरोपी को पकड़ने का दबाव बना रहे थे, जिसमें गुना कलेक्टर सत्येंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संजीव सिंह निरंतर घटना पर नजर रखे हुए थे। कलेक्टर सत्येंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक संजीव सिंह मृगवास हनुमान मंदिर पर पहुंचे और मंदिर खुलवाकर जानकारी लेते हुए क्षेत्रवासियों से चर्चा कर आगे इस तरह की घटना रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने की बात कही। आज तड़के सुबह बीच सड़क पर संदिग्ध अवस्था में सोनू बाजपेयी नामक एक युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मृतक 1 साल पहले हुए हरदुआ हत्याकांड के आरोपी का भाई था। ये पूरा मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। पिता की मौत का बदला लेने के लिए युवक की हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। ये पूरा मामला पन्ना कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीपुर रोड की बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। कितना राजा का चलो अरे छोटू ने बताओ कि सोनू का मारो है को ने जब आए जब चले हाथ मिली का सके हैं पति के दंगा ने मारो प्रियंधन ने। अच्छा लोग परिवार है उनको और कहा तुम्हारे ये हरदुआ के 3-4-5 साल लड़की से कि झूठी के बात आई तो लड़का है विधवा हमारे मर्डर में और पूरे पति के दंगा लगे कि ब्रजेंद्र हरे वो भरत हरे पूरे बिट्टी साहब में बताइए कहते हैं मार डालने हमें 1 साल से फ्राक में लगी। जैसे ही सूचना मिली है तो थाना कोतवाली के थाना प्रभारी उनका बल और यहाँ पर पहुँच चुका है। हमारी एफएसएल की भी टीम आ गई है। प्रथम दृष्टया निश्चित ही ये हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है, तो टीम मौके पे पहुँच चुकी है और इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। सूरजपुर जिले के 54 धान समितियों के 64,000 से ज्यादा किसानों से धान खरीदी जा रही है, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जहां इसकी शुरुआत करने खाद और जिले के प्रभारी मंत्री दयाल दास बघेल सूरजपुर दौरे पर देवनगर धान खरीदी केंद्र पहुंचकर धान खरीदी का शुभारंभ किए, जहां उन्होंने कहा कि सरकार ने जो किसानों से वादा किया था उसे पूरा किया जा रहा है। जहां उन्होंने कहा कि किसानों को कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए समिति प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है।
जी, आज मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज धान खरीद का शुभारंभ सूरजपुर जिले से हुआ है और आज यहाँ धान खरीदी के जो कांटा है वो सभी लोगों के समक्ष रखे हैं। बोरा भी अलग से तौल के दिखाए हैं। ये किसान भाइयों के लिए बहुत बड़े खुशी की बात है और हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा ये धान खरीदी केंद्र धान खरीदी जो शुभारंभ किया है 21 कुंटल प्रति एकड़ तो 3100 रुपए के दर से धान खरीदने की जो बात हुआ था वो आज शुभारंभ हुआ है। और हमारा ये है कि किसान भाई को किसी प्रकार से खरीदी केंद्र में परेशानी न हो, इसके लिए हम सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं ताकि उसका धान आए, जिस दिन का टोकन है उस दिन लाए, उसका धान आसानी से यहाँ बिक जाए और 72 घंटे के अंदर राशि भुगतान हो जाए। क्या क्या तैयारी है? सब कुछ तैयारी है। बोरा अपराध है और पैसा भी टाइम पे आ जाता है और सब उठाने में यहाँ किसान को धान बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ तैयारी को लेके अभी जो प्रारंभिक तैयारियां होती हैं वो पूर्ण हो चुकी है और पानी की व्यवस्था भी है, पेयजल व्यवस्था, काटा व्यवस्था, हमाली व्यवस्था। यहाँ शासन की ओर से पानी व्यवस्था तौल का जैसे 40 किलो 500 लेंगे ये बताए हैं, इससे ज्यादा नहीं लेना है। शासन का महत्वाकांक्षी योजना इस बार जो है किसानों को आय को दोगुना करने के लिए हमारा जो शासन है बहुत अच्छा प्रयास किया है और 3100 कुंटल के हिसाब से राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया गया। राजधानी रायपुर की जीवनदायिनी खारून नदी के किनारे महादेव घाट पर हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर विशाल पुण्य मेला का आयोजन किया गया। धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदियों में पुण्य की डुबकी लगाने की मान्यता है। आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रातः से ही भक्तों का सैलाब रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान करते दिखाई दिए। श्रद्धालु खारून घाट में स्नान के बाद हटकेश्वर महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिए। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर राजधानी रायपुर के पवित्र खारून नदी के तट महादेव घाट पहुंचकर हटकेश्वर महादेव और मां काली के दर्शन किए। उन्होंने हटकेश्वर महादेव और मां काली की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री साय ने पवित्र महादेव घाट में कार्तिक स्नान के लिए जुटे श्रद्धालुओं का अभिवादन कर सभी को कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विधायक मोतीलाल साहू सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। सीहोर शहर में दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है। बोहरा समाज की मस्जिद पर आकर्षक साज सज्जा भी की गई है। ऐसे में सीहोर विधायक सुरेश राय ने बोहरा समाज के नागरिकों के साथ मिलकर बैठक ली और बोहरा समाज के द्वारा समाज के धर्मगुरु के आगमन की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह बड़े हर्ष का विषय है कि 30 वर्षों के बाद बोहरा समाज के धर्मगुरु हमारे नगर सीहोर पधार रहे हैं। वह सभी को आशीर्वाद देंगे। मैं भी उनका आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हूँ। वहीं दूसरी ओर धर्मगुरु के आगमन को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि सीहोर शहर की जनता हमेशा से ही गंगा जमुना तहजीब को निभाते आ रही है। ऐसे में सीहोर समाज की जनता उनका पलक बिछाकर स्वागत करेगी। आगे मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक सुरेश राय और नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर ने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। ये हमारे लिए सीहोर के लिए सौभाग्य की बात है कि इस समाज के धर्मगुरु हमारे सीहोर में आ रहे हैं और ये पहली मर्तबा सीहोर को इस उत्साह में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पूरी समाज को और मैं भी इन सब के साथ उनका आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हूँ। देखिए, हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि बोहरा समाज के दाऊदी बोहरा समाज के धर्मगुरु आदरणीय सैयदना साहब जो पूरे बोहरा समाज के धर्मगुरु भी है और एक तरीके से उन्हें पैगंबर भी बोहरा समाज मानती है, वो हमारे सीहोर में पधार रहे हैं। तो मैं उनका पूरे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ और हमारी पूरी सीहोर पलक पखावड़े बिछाकर उनका स्वागत करेगी, क्योंकि हमारी सीहोर गंगा जमनी तहजीब से सराबोर है और गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलने वाली हमारा शहर, हमारी कम्युनिटी रहती है। तो पूरा शहर उनके स्वागत में आतुर है। वह आए, मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। सीजीएमबी
की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए रफ्तार मीडिया के साथ।